हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम मैथ्स चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर डी शर्मा के अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल की, और आज हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे किसकी, ट्राइंगल्स की, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलो प्रोसीड करते हैं। क्या करना है, ये 4 पॉइंट दिए हैं और हमें रेक्टेंगल शो करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो सबसे पहले और कोऑर्डिनेट मान लो ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट देखो, 0, -1 इसको कंसीडर कर लो, 6, 7 इसको, C -2, 3 और D 8, 3। ठीक है, अब इसमें हमें रेक्टेंगल करना है। रेक्टेंगल की हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमें क्या क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। तो अपोजिट साइड्स कौन सी हैं अपनी, ए बी और ए सी, सी डी बराबर होनी चाहिए, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी बराबर होनी चाहिए। दूसरा, इसके डायगोनल बराबर होनी चाहिए, ए सी इक्वल टू बी डी। ये हमें दो बातें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबसे पहले साइड कैलकुलेट करते हैं। by using डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किस में लगाते हैं, सबसे पहले हम ए बी में लगाते हैं। ए बी में लगाएंगे, क्या लिखेंगे, x2 - x1 और प्लस y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। तो हम x1 इसको कंसीडर करते हैं तो x2 ये होगा। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस और -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 6 का होल स्क्वायर और ये 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई होगी, -1 से +1 हो जाएगा, +1 और 7 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट के अंदर कितना आएगा, 36 + 64। ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 100, और 100 की वैल्यू आती है रूट के अंदर से 10। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया अपना, 10 आ गया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, बी सी निकाल लेंगे। पहले सी डी निकाल लेते हैं, अपोजिट साइड से कैलकुलेट कर लें। सी डी निकालते हैं तो रूट लगाते हैं, इसको मान लेते हैं x2, चाहे इसको मान लो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 8 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 0, ये आएगा 10, ये 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आएगा 0 का होल स्क्वायर, ये आएगा 100 + 0, तो ये आएगा 10 बाहर। ठीक है, ये सी डी 10 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए बी और सी डी बराबर आ गए। अब आगे और कैलकुलेट करना है अपने को। आगे इधर ही कर देता हूँ, इधर करता हूँ। आगे हम निकालते हैं ए डी निकालेंगे। ए डी के लिए कोऑर्डिनेट है तो 8 - 0, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 माइनस और -1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 8 - 0 8 का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 64 + 16, ये आएगा तुम्हारा 6 और 4 10, 1 कैरी और ये 80। ठीक है, 80 को लिखते हैं हम 16 × 5, चाहे रूट 18 नहीं लिखा रहने दो, 80 इतना आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम बी सी। सिमिलरली बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी निकालेंगे, रूट बी सी के लिए इसको मान लेते हैं, कोई सा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 - 2 करते हैं, 6 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। अगेन ये कितना आएगा, ये 8 आएगा, 8 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 64 + 16, अगेन ये रूट 80 आएगा। ठीक है, तो बी सी भी अपना
√80 आ गया, AD भी इतना ही आया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ देखो नाउ कि जो हमारा AB था, AB बराबर आ गया CD के एंड AD बराबर आ गया हमारा BC के। तो हमने अभी बोल दिया ये साइड अपोजिट रख, लेकिन अभी हमें क्या चेक करना है, चलो ये वाली बात हम बाद में लिखेंगे, यहाँ लिखा रहने दो इसको। अब इधर देखो, इधर निकालते हैं डायगोनल। डायगोनल निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं AC। AC निकालने के लिए ध्यान दो, इस कोऑर्डिनेट में से उसमें से माइनस कर लो कोई भी, 0 माइनस -2, तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 में से -2 माइनस करेंगे तो ये +2 आएगा, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, और -1 में से और ये +3 का माइनस करेंगे तो ये बनेगा -3, तो ये आएगा 2 का होल स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, ये आएगा 4, ये आएगा 16, ये आएगा √20। कितना आ गया? √20। तो AC √20 आएगा। सिमिलरली हम BC निकालेंगे, BD निकालते हैं। सिमिलरली BD देखते हैं कितना आता है। BD के लिए ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे तो 6 - 8 या 8 माइनस, तो 8 - 6 कर लेते हैं होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 का होल स्क्वायर, यहाँ -4 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करो, ये कितना आ रहा है? 4 और ये 16, तो जाएगा √20 BD। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि AC और BD भी बराबर आ गए। अब इन दोनों बातों से हम देखो क्या निकालते हैं, तो देयरफॉर हमें पता चला कि AB CD के बराबर है एंड AD BC के बराबर है। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि डायगोनल्स AC BD के बराबर है। तब जी बराबर हो गए, तो हमने यही प्रूफ करना था। देखो AC BD क्या आ गया, ये इसके आ गया, ये इसके आ गया, तो हम बोलेंगे नाउ हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट देखो। ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, ध्यान देना। वो हमसे क्या बोल रहा है कि वो कह रहा है कि P एंड Q और 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन है इस तरीके से, P और Q पॉइंट्स दिए हैं उसके। पहला पॉइंट है AT² और 2AT, दूसरा पॉइंट है A/T² और 2A/T। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। S इज़ द पॉइंट, S एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और A,0 मतलब x एक्सिस पे S पॉइंट, और वो हमसे कह रहा है कि ये शो कर दो 1/SP + 1/SQ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ T। मतलब जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो T नहीं आना चाहिए उस आंसर में। इसका सिर्फ इतना कहने का मतलब है। तो हमें पता है अगर ये पॉइंट बीच में होगा, ये पॉइंट बीच में होगा, मतलब ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक इस वाली दूरी के बराबर होगा, तो ये इक्विडिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो इसमें हम बोलेंगे PS = SQ, ये हो जाएगा PS या SP। SP लिख लो क्योंकि उसमें SP दिया है। PS और SP बेसिकली बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? SP निकाल लेते हैं। ठीक है, तो SP निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको, एक ही बात है। तो AT² - A का होल स्क्वायर प्लस 2AT - 0 का होल स्क्वायर। इसको आगे क्या करेंगे इसमें लिख के, तो इसमें लिख दो AT² - A का होल स्क्वायर प्लस 2AT का होल स्क्वायर, और 2AT का होल स्क्वायर 0 को तो होगा नहीं, तो 4A²T² आ जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने दो SP। अब क्या निकाल लो? सिमिलरली SQ निकालो। SQ निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, A - T² - A का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन 2A डिवाइडेड T में से 0 माइनस कर दो, प्लस 2A T - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, तो इसमें क्या लिखेंगे? A/T² - A
का होल स्क्वायर प्लस ये 0 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4a² डिवाइडेड बाई t²। ये SQ आ गया। ठीक है, अब दोनों हमने बराबर कर लिए थे पहले, इक्वी डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट थे, तो अब इधर सॉल्व करते हैं। और ये आएगा 12, 124 12x। अब जी कितने बार कटेगा, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो 6 से 4 से कटेगा, 4 से 3 बार, और -4 से 3 और 31, तो माइनस के 31/, इतना आ रहा है। चेक करता हूँ। सॉरी, गलती कर दी हमने एक इसमें, हमको ये नहीं करना था। देखो करना क्या है, बाई की वैल्यू 2 निकाल ली। अब OB को OC के साथ सॉल्व करना है, OB को OC के साथ। OB की वैल्यू चेक करो कहाँ है, OB की वैल्यू ये रही, x - 8 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर। अब OC, इसमें इंक डालना ही पड़ेगा। अब OC की वैल्यू लिख लो, OC की वैल्यू कैसे नहीं आएगी, हमने निकाली होगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। ये अपना OC का वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायरिंग का लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ आएगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दो, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये इससे कट जाएगी, तो बचेगा x - 8 का होल स्क्वायर और x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो, तो x² + 64 माइनस के 16x, और इसको भी सॉल्व करो, x² + 4 माइनस के 4x। x² से x² कट गया, माइनस के 16x एक तरफ और प्लस के 4x एक तरफ, माइनस के 64 + 4 एक तरफ, तो ये आएगा 12x और ये 0 और माइनस के 60, इससे इसको काट दो तो x का वैल्यू 5 आएगा। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू अपने पास 2 है। ठीक है ना, तो O के कोऑर्डिनेट आ गए, O के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,2, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब जब कोऑर्डिनेट आ गए तो हमें रेडियस बतानी है, ये कोऑर्डिनेट आ गया और ये कोऑर्डिनेट है अपने पास, और चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो हम रेडियस बता देते हैं। तो हम r = डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो x मतलब 5 - 2 का होल स्क्वायर, सी वाले कोऑर्डिनेट से ले रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, वो भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ वो भी। फिर लिखूँगा 2 - 2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको सॉल्व कर लो। अब ये कितना आएगा, 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9, और ये -2 और ये प्लस हो जाएगा 2, ये 4, तो कितना आएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा रूट के अंदर 25, तो 5 आ जाएगा रूट से बाहर। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस हमारी आ गई 5। ये आंसर हो गया एक, और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आप नोट कर लो। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आपको। इसमें फिट करना था, तो यहाँ लिखेंगे 1/SP प्लस 1/SQ, ठीक है ना। तो 1/SP की वैल्यू कितनी है, रूट a² माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4a² t² प्लस 1/a रूट के अंदर a डिवाइडेड बाई t² माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4a² डिवाइडेड बाई t², ये आता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करना है ध्यान दो। 1/रूट के अंदर होल स्क्वायर खोल लो, खोलना है तो होल स्क्वायर खोलोगे तो बेसिकली ये बनेगा a² t² प्लस a² माइनस 2a² t², ये वाला, ठीक है, और प्लस 4a² और t² रूट के अंदर प्लस 1/। अब ध्यान दो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये जाएगा a² डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस a² और माइनस 2 a की वैल्यू a/t² और इंटू a, तो a² हो जाएगा प्लस 4a² डिवाइडेड बाई t², ये आएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, 1/रूट, देखो ये a² t² प्लस a² और ये माइनस 2a² प्लस 4a² 4a² में से माइनस 2a² जाएगा, तो ये a² प्लस t² लिखा जाएगा, फिर प्लस a², फिर प्लस के 2a² t² आएगा, यहाँ पावर 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे अंदर a² है ना। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले इसको ही सॉल्व करते हैं फिर उसको लिखेंगे। तो ये कितना बनेगा इसके अंदर, ये बनेगा a t प्लस a का होल स्क्वायर, ये इसके अंदर ये बन गया। ठीक है, अब प्लस इधर लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो, इसमें से इसको घटा दो तो रूट के अंदर क्या बचेगा, a² डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस a² प्लस इसमें से इसको घटा दो क्योंकि दोनों टर्म सेम है, बस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा 2a² डिवाइडेड बाई t²। ठीक है, अब दोबारा देखो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, a/t² प्लस a का। ठीक है ना, जब आप इसको खोल के देखोगे ना तो यही लिखा मिलेगा, और जब आप इसको खोल के देखोगे तो आपको ये लिखा मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है ये रूट के अंदर आ रहा है, तो रूट के अंदर आ रहा है तो बाहर क्या आएगा, a² प्लस a, ये आएगा रूट से बाहर, और इधर क्या आएगा रूट से बाहर, 1/a/t² प्लस a। अब ये रूट से बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं कि a और t ये पॉजिटिव है तभी रूट से बाहर आएगा। अगर अदरवाइज एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, जब भी कोई रूट के अंदर कुछ भी होल स्क्वायर होता है तो वो मॉड x के अंदर खुलता है, याद रखना। लेकिन तभी ये डायरेक्ट रूट से बाहर आ रहा है जब अंदर वाला, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि x 0 से बड़ा है तभी ये आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा है, ये जो अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा है, तभी ये ऐसे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप क्या कर सकते हो, इसमें से a कॉमन ले सकते हो, इसमें से a कॉमन ले सकते हो, तो दोनों में से a कॉमन आएगा, इधर a आएगा तो इधर आएगा t² प्लस 1, और इधर 1/a कॉमन आएगा तो आएगा 1/t² प्लस 1। अब नीचे एलसीएम ले लो, तो ये 1/a t² प्लस 1 प्लस, जब एलसीएम लोगे आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे t² की 1 में, तो ये आएगा 1 प्लस t² और डिवाइडेड बाई t। अब जो डिवाइडेड बाई t है वो ऊपर आ जाएगा t। ठीक है,
टी स्क्वायर आएगा, टी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो नीचे जो टर्म लिखी है वो दोनों सेम है, तो अब इन दोनों में एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाले एज इट इज जुड़ जाते हैं, तो 1 + t² डिवाइडेड बाई ए 1 + t²। देखो ये 1 + t² लिखा है, ये t² + 1 है, ये दोनों एक ही हैं, 1 को इधर लिख लो, t को पीछे लिख लो, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, ये ब्रैकेट लगा लो, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/a। अब देखो हमारे आंसर में क्या बोला था कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो टी में आंसर नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टी होना चाहिए। तो इसका अब जो आंसर हमारा आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है ये विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, मतलब टी के टर्म में आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे और एक वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, और तीसरा वर्टेक्स हमें बताना है। तो चलो करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, एक इधर होगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, उसकी तीनों साइड बराबर हो, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये ओरिजिन, इसको ए मान लो, ये 3,√3 लिखा है, एक वर्टेक्स ये, इस वाले कोऑर्डिनेट को बी मान लो, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान ले, हमें ये बताना है ये क्या होगा। देखो एक तरीका तो ईजी है, देखो मिरर इमेज, मिरर में क्या होता है जरा ध्यान दो, एक ये मिरर कंसीडर किया आपने, ये मिरर है। अगर आप इस यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस तरीके से आप खड़े हुए हो, ठीक है, और आप इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, मान लो x डिस्टेंस पे खड़े हो, या 2 मीटर की डिस्टेंस पे मान लो 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, तो इस मिरर की जो इमेज बनेगी आपकी जो इमेज बनेगी इस मिरर से, वो 2 मीटर पीछे बनेगी इसके, तो मतलब यहाँ कहीं बनेगी 2 मीटर पीछे, तो आपके इमेज यहाँ दिखेगा यूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यही है। अब इसमें चाहे वो डिस्टेंस x यूनिट हो या y यूनिट हो, ठीक है, तो ये x यूनिट होगा, मतलब जितनी डिस्टेंस दूरी पे होगी मिरर से, आप जितनी डिस्टेंस पे खड़े होंगे उतना ही पीछे मिरर के जाके इमेज बनेगी। ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है, इसको मिरर इमेज भी कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है 3,4, तो अब इस कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट कितना 3 यूनिट पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। तो ये 3 यूनिट पे मिरर से ये 3 यूनिट पे खड़ा है पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना। तो अभी ये मिरर के सामने 3 मीटर दूरी पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 3 मीटर पीछे। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज ये होगी आई 3 मीटर पीछे। तो ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही अब देखो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, ये जो अपना x एक्सिस है ये, और ये y एक्सिस है, इसको x डैश, इसको y डैश बोल दो। अगर अब ये वाला हमारा जो x एक्सिस है वो मिरर की तरीके से काम करेगा इस कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है ना। क्या काम करेगा, मिरर की तरीके से। ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये चाहे पूरा x एक्सिस ले लो, इस पॉइंट के लिए मिरर की तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस वर्टिकल कितनी है, √3। ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये बंदा है यहाँ पे, या कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इस मिरर से डिस्टेंस कितने पे, √3 पे। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे √3 पे बनेगी। तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, √3। लेकिन हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट जब भी लिखे जाते हैं वो साइन कन्वेंशन के साथ लिखे जाते हैं, साइन के साथ लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यू इधर कैसी होगी, इस वाले कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होती है। देखो नीचे आ गए ना y, ऑरिजिन से नीचे, तो नेगेटिव हुई, तो इसका मतलब -√3। तो हमने y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब x कोऑर्डिनेट कितना हुआ जरा ध्यान दो, यहाँ से यहाँ जाओ, ये डिस्टेंस कितनी है, √3। अब नीचे आ रहे हैं -√3, तो x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x जब भी x एक्सिस इमेज बने, मतलब x एक्सिस हमारा मिरर बनेगा,
तो उसमें हम y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इससे इतनी दूरी पे है, तो इस वर्टिकल लाइन पे पूरे पे x एक्सिस और सेम रहेगा, चाहे ऊपर जाओ तो नीचे। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया b x माइनस रूट थ्री। एक कोऑर्डिनेट आया जी, लेकिन ऐसे एक और कोऑर्डिनेट बन सकता है इसका। वो कैसे बन सकता है? मान लो एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया इक्विलेटरल, एक ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे यूं ये वाली लाइन इसको मैच कर जाए, तो एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ये भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये डिस्टेंस कुछ भी हो, मान लो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये रूट थ्री है, तो ये रूट थ्री है, तो ये टू रूट थ्री होगी, तो ये भी टू रूट थ्री होगी और ये भी टू रूट थ्री होगी। तो इसका तो पता नहीं है ये कितना होगा, तो हमें ये ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं तो अभी एंगल से इसको इजीली सॉल्व कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जब इस कोऑर्डिनेट के पास जाओगे तो आप इससे पूछेगा भाई तुम्हारी वैल्यू बताओ कितनी है बाई एक्सिस पे। तो हमको पता है ये वाली डिस्टेंस, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, देखो इसको मैच करके देखो इस वाली को रूट थ्री को, तो ये रूट थ्री आएगी। तो ये भी कितनी होनी चाहिए, रूट थ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी साइड किसकी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रूट थ्री है तो नीचे भी रूट थ्री है, तो ऊपर भी कितना होगा, रूट थ्री होगा। तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पहला एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और टू रूट थ्री। तो इस बी के दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक बी डैश, तो बी के कितने कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है बी के, एक थ्री माइनस रूट थ्री और कॉमा जीरो कॉमा टू रूट थ्री। ये एक आंसर है हमारा बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बस ग्राफ बनाओ, उससे हमें एनालाइज करना है, एनालाइज करके हम अपना आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। किसके कॉन्सेप्ट के थ्रू, मिरर इमेज के थ्रू, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए एक मेथड है, वो मेथड हम डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाते हैं और सीखते हैं। तो हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड बराबर रहती हैं, तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ओ, ये तीनों साइड आपस में बराबर है। ये भी मिटा दो अब, क्योंकि मिरर वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। तो अब आप सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इस वाले में, ओ बी में। तो ओ बी निकालो सबसे पहले, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, तो ओ बी आ गया। अब तुम ओ ए निकालो, जब ओ ए निकालोगे तो थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर और रूट थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये 9 और ये 3 आएगा, तो जाएगा 12 रूट के अंदर, और रूट के अंदर 12 आने का मतलब क्या है, 4 4 इंटू 3 तो 2 बार आ जाएगा, ये रूट 3, तो ओ ए इतना आ गया, ठीक है ना। अब तुम ओ बी निकालो, क्या निकालो, ओ बी, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे रहने दो, एक्स माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ये हमारा क्या आ गया, ओ बी, ए बी आ गया। अब तीनों को एक साथ लिख लो, देखो एक बार हम ओ ए को ओ बी के साथ ले लेते हैं, तो ओ ए और ए बी, ओ ए बी, तो यहाँ लिखते हैं ओ ए और ए बी। ओ ए कितना आया था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए बी कितना है, रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन में देखो सबसे पहले हम इसको इसके साथ लेंगे, फिर हम इसको इसके साथ लेंगे, बस दो इक्वेशन आ जाएंगे, यहाँ से दोनों सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देते हैं, कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब तुम क्या करो, सॉल्व कर दो इसको। अब इसको होल स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x आएगा पहले का, दूसरे का वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 वाई आएगा, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो इधर आ गया 0, इधर आएगा माइनस 6 एक्स माइनस 2 रूट 3 वाई और प्लस ये 12 9 और 3, तो ये वाली नेगेटिव टर्म इधर लेके आ जाओ, 6x प्लस 2 रूट 3
वाई इक्वल टू 12। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा 3x प्लस √3 बाई, और ये तो आएगा 12। अब ये 12 से 2 कटेगा, मतलब 2 से 12 कटेगा तो जाएगा 6 इस करके। और ये कितना है √2√3, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा x² प्लस y² और इधर आ जाएगा 12। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ रही है x² प्लस y² इक्वल टू 12। तो इसका मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 6 माइनस √3 बाई डिवाइडेड बाई 3, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि देखो 6 इधर लिखा रहेगा, 6 इधर लिखा रहेगा तो √3 बाई उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 3 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ डालेंगे 6 माइनस √3 बाई डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस y² और इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको होल स्क्वायर खोल लो तो आएगा 3 से पहले काट दो अंदर ही अंदर। इस देखो इसको इसमें भी डिवाइड दे देंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसमें डिवाइड देंगे तो √3 डिवाइड होता है ये बाई √3 आएगा का होल स्क्वायर प्लस y² और इक्वल टू 12। देखो कैसे डिवाइड देना है, 6 माइनस √3 y डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे तो 6/3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3y, इससे ये 2 टाइम्स कटेगा, और ये इसको हम क्या लिखेंगे 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 3, तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 और ये y, इससे कट जाएगा तो 2 माइनस बाई √3 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आ गया। अब इसका a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो तो a की 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस ये y² बाई 3 आ जाएगा, रूट का होल स्क्वायर करता है 3 आता है, फिर माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह 2 और b की जगह बाई √3 प्लस y² और इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 प्लस y² बाई 3 माइनस 4 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई √3 बाई प्लस y² इक्वल टू 12। अब देखो y² वाले टर्म एक तरफ लिख लो, एक y² ये रहा एक y² ये रहा, ठीक है ना। तो y² डिवाइडेड बाई y² बाई 3 और माइनस 4 बाई √3 डिवाइडेड बाई y। अब ये 4 उधर जाएगा तो कटेगा 8 बचेगा, इसको इससे काटेंगे 4 को उधर जाने पे तो 8 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, इसके साथ एलसीएम लो, सभी के साथ एलसीएम ले लो, तो 3y² प्लस y² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4y डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 8। अब करना क्या है, ध्यान दो, ये हो गया 4y² बाई 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई √3 बाई इक्वल टू 8, ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब ध्यान दो, और एलसीएम ले लो आगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है, 4 कॉमन ले लो तो y² बाई 3 माइनस y डिवाइडेड बाई √3, और जब 4 कॉमन लेंगे तो इधर से इससे कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, √3y², इसकी इधर करो तो माइनस 3 बाई, नीचे बचेगा 3√3, कितना बचेगा 3√3 इक्वल टू 2, तो √3y² माइनस 3y इक्वल टू 6√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर। अब एक क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व करना है बस आपको, क्योंकि जो 6√3 उधर लिखा था इधर लेके आया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y के टर्म में। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें मैं समझाऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको बता देता हूँ। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है अपने पास, कि उस एक मेथड होता है स्प्लिटिंग मेथड, उसे सॉल्व कर देते हैं, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। तो मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से बनाने की कोशिश करता हूँ। √3y² माइनस 3y माइनस 6√3 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना क्या है कि जो लास्ट वाली टर्म है ये वाली और फर्स्ट वाली जो भी टर्म होगी, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू 6√3 तो जाएगा आपका 6, और √3 इंटू √3 कितना आता है 3, तो जाएगा 18। अब आपको सोचना है मैं 18 के फैक्टर करूँ, 18 के क्या करूँ
फैक्टर करूँ और इस तरीके से फैक्टर करूँ मेरे पास कितना आ जाए 3 आ जाए। वो माइनस साइन को छोड़ो, माइनस साइन तो एज इट इज लिखा रहा हूँ, 3 आ जाए। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 किस तरीके से आता है, 6 इंटू 3 6 18। अगर मैं 6 में से 3 को घटा दूँ, 6 में से 3 को घटा दूँ तो 3 आ रहा है, देखो फैक्टर करके। और मैंने इस तरीके से एक मेथड लिया कि कोई भी उनका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे उसका डिफरेंस और सम देखो, तो हमने डिफरेंस देखा 3 आ गया, सम में करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो हमें 3 चाहिए, तो डिफरेंस फॉलो हो रहा है उस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अब √3y² माइनस, और 3y की जगह हम लिखेंगे कैसे आया 6y और माइनस 3y और माइनस 6√3 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें से उसको हटा दिया और ये वाला माइनस बाहर लिखा रहेगा। अब ध्यान दो, 3y² माइनस 6y और प्लस 3y, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से कुछ कॉमन आएगा। अब देखो क्या कॉमन आएगा, मैं लिखूँगा 3y² √3y² माइनस, मैं लिखूँगा 3 इंटू 6, तो √3 इंटू √3 और इंटू 2/, इस तरीके से लिख सकता हूँ 6 को, क्योंकि देखो √3 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी और ये आ जाएगा 6। फिर प्लस, जब आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे, यहाँ लिखता हूँ 3 कॉमन लोगे तो यहाँ y माइनस 2√3 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 6 में से कॉमन आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 माइनस √3 इक्वल। अब ये और ये फैक्टर जब सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब हम फैक्टराइज, मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका वो सही है। तो अब इसको और इसको कॉमन ले लो इस वाले पार्ट में से, पूरे में से, तो यहाँ आएगा y माइनस 2√3 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा इधर √3 पहला वाला और प्लस 3, ठीक है। फिर एक बार इसके बराबर लिखेंगे, जब भी दो चीज़ प्रोडक्ट में होती है ना, तो एक बार 0 इसके बराबर, एक बार 0 इसके बराबर, फिर लिखेंगे और बीच में, फिर √3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी पहले वाले से y इक्वल टू 2√3 और दूसरी y की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से, तो ये आएगी -3 उधर जाएगा और डिवाइडेड बाई √3, और ये y एक ही लिखा है, तो y इक्वल टू 2√3 और यहाँ पे y लगा लो, नहीं तो आपको कन्फ्यूज होगी फिर बाद में। तो y इक्वल टू, इससे ये कटेगा तो -√3, तो ये y की वैल्यू 2 आ गई। अब 2y की वैल्यू है तो 2x की वैल्यू है। अब इस वाली y की वैल्यू को हम इधर डालेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 6 माइनस 2√3y डिवाइडेड बाई 3। तो अगर ये वाली y की वैल्यू डाल रहे हैं तो 6 माइनस √3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 3, तो मल्टीप्लाई करके देखो ये आएगा 6, √3 इंटू √3 इंटू √3 3 आएगा और 3 इंटू 2 6 आएगा, तो डिवाइडेड बाई 3, तो 6 में 6 कटेगा तो 0/3 और ये 0, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई इस वाली वैल्यू के लिए। अब इसके लिए निकालते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 6 माइनस √3 और y की वैल्यू √3 माइनस की डिवाइडेड बाई 3। अब 6 माइनस माइनस प्लस और √3 इंटू √3 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू, ये आएगी 9/3, तो x से इसको काट दो तो ये आएगा 3, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट मैं इधर लिख देता हूँ, इधर ध्यान दो, ध्यान देना, इस y के लिए ये x आया था, तो 0 पहले लिखें x का कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू कितनी थी 2√3, ठीक है। एंड दूसरा लिख देंगे, इस x के लिए y की वैल्यू ये थी, तो 3 माइनस √3, ये लो। अब ये मेथड है काफ़ी लेंथी जो आपको सीखना है, ठीक है। पेपर में को सबसे पहले ये इक्वी डिस्टेंस वाला, मतलब इक्विलेटर का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती हैं। फिर उनमें से पहला पेयर बनाओ ए बी के साथ, फिर दूसरा पेयर बी ओ के साथ बनाओ, इस तरीके से सॉल्व करोगे। फिर यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगी, उस इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है, दूसरी वाली इक्वेशन से पुट करोगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद y की वैल्यू आएंगी, इस y की वैल्यू फिर अगेन पुट करो इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से दो वैल्यू x की आएंगी अलग अलग, इस y के लिए x का मान ये आएगा, इस y के लिए x का मान ये आएगा, ठीक है। फिर हम ये सेट करेंगे। अब आप ही देख लो कितना लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें ये सरकम वाला वर्ड आ रहा है ना, उसको समझ लो, सरकम सेंटर सरकम रेडियस होता क्या है। देखो
आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। चलो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो इस तरीके से। आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर आप इस तरीके से पॉइंट कंसीडर करो, ये पॉइंट ले लिए। अब इसको आप कनेक्ट करो। इस सर्कल के ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइंगल। अब जो सर्कल के ऊपर जो ट्राइंगल बना है ना, एक सर्कल का सेंटर होगा यहाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सरकम ट्राइंगल। जब भी किसी सर्कल के ऊपर 3 कोऑर्डिनेट ले लो और उन तीनों कोऑर्डिनेट से जोड़ के एक ट्राइंगल बना दो, तो उस ट्राइंगल को सरकम ट्राइंगल बोलेंगे। और इसकी जो रेडियस है, मान लो जो ओ पॉइंट है, इसकी जो रेडियस है ये वाली ओ पॉइंट की, इसकी जो रेडियस है वो आर मान ली है, उसको सरकम रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस। और ओ को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं ट्राइंगल का, सरकम सेंटर। और जो ट्राइंगल बना है उस पूरे ट्राइंगल को हम लोग सरकम ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। तो अब ध्यान दो, इस सर्कल पे जो 3 पॉइंट हैं, ये अगर डिस्टेंस आ रहा है, अगर इस सेंटर को इससे करोगे तो ये भी तो आ रही होगी और ये भी आ रही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है। और देखो सर्कल पे कोई पॉइंट है वो सेंटर से मिला दो वो रेडियस होती है, सर्कल पे कोई पॉइंट है सेंटर से मिला दो रेडियस होती है। तो तीनों रेडियस बराबर होंगी। तो यहाँ से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिल गया? अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा ए है, ये कोऑर्डिनेट बी है, ये कोऑर्डिनेट सी है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि ओ ए और ओ बी और ओ सी बराबर है। और ओ ए ओ सी बराबर हो गए तो वो किसके बराबर होंगे? रेडियस के। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पॉइंट के ओ के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान लो, तो हम ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कर लेते हैं लेट ओ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट पूछा है हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने, और वो कैसे बताएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी इक्वेशन बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ओ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। ओ ए निकालेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट मान लो 8,6 और बी के कोऑर्डिनेट 8,-2 और सी के कोऑर्डिनेट 2,-2। तो ओ ए निकाल रहे हैं। ओ ए निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होगा? x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ओ बी निकाल लो। ओ बी निकालोगे तो क्या हुआ? x-8 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस का है तो इसीलिए प्लस हो जाएगा यहाँ। अब ओ सी निकाल लो। ओ सी निकालोगे तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। ये लो, ये आ गया ओ सी, ठीक है। अब तुम क्या करो, एक बार ओ ए को ओ बी के बराबर सॉल्व करो, फिर ओ ए को ओ सी के बराबर सॉल्व करना। तो वैल्यू रख दो ओ ए की वैल्यू कितनी है? x-8 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ रखो x-8 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x-8 का होल स्क्वायर बचेगा, इधर y-6 का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर x-8 का होल स्क्वायर बचेगा, y+2 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये और ये देखो सेम सेम है ना, तो ये इससे कट जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो इनको खोल लो। y² प्लस 36 आएगा माइनस के 12x 12y आ जाएगा। इधर खोलोगे y² प्लस के 4 आएगा और प्लस के 4y आ जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। अब ध्यान दो, ये माइनस के 12y है, ये 4y है, ये इधर जाएगा तो प्लस के 12y हो जाएगा और ये 4y। इस 4 को इधर लेके आ जाओ नेगेटिव में, तो 36 माइनस 4 तो कितना बचेगा 32। ये कितना आ गया 16y। यहाँ से इसको काटो तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, y का वैल्यू 2 आ गया। इस वाले OB को OC के साथ, OB की वैल्यू चेक करो कहाँ है। OB की वैल्यू ये रही x माइनस 8 का होल स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब OC की वैल्यू कैसे नहीं आएगी, हमने निकाली होगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये अपना OC का वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायरिंग का लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ आएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली टर्म सेम है, ये इससे कट जाएगी तो बचेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस के 16x और इसको भी सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस के 16x एक तरफ और प्लस के 4x एक तरफ, तो माइनस के 64 प्लस 4 एक तरफ, तो ये आएगा 12x और ये 0 और माइनस के 60। इससे इसको काट दो तो x का वैल्यू 5 आएगा। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू अपने पास 2 है। ठीक है ना, तो O के कोऑर्डिनेट आ गए। O के कोऑर्डिनेट क्या है 5,2, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब जब कोऑर्डिनेट आ गए तो हमें रेडियस बतानी है। ये कोऑर्डिनेट आ गया और ये कोऑर्डिनेट है अपने पास, और चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो हम रेडियस बता देते हैं। तो हम r इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो x मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सी वाले कोऑर्डिनेट से ले रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, वो भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ वो भी। फिर लिखूँगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर 9 और ये माइनस 2 और ये प्लस हो जाएगा 2, ये 4, तो कितना आएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा रूट के अंदर 25, तो 5 आ जाएगा रूट से बाहर। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस हमारी आ गई 5। ये आंसर हो गया एक, और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन